मंडल। जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग सागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागर में पाया जाता है, जो खरा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागर एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चले जाते हैं। शेष भाग धरातल पर बहता है। कुछ भूमि में रिस्क चले जाते हैं। कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेते हैं। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान और लवणता। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है, उसके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर होती है। स्थल की ऊंचाई और सागरों की गहराई को उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। समुद्र के असलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसके दोनों किनारे स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है तो दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसतन दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में और न्यूनतम वार्षिक तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। विश्व का 10 सबसे रेड लाइट वाला पढ़ रहे हैं हम आपको। विश्व के 10 सबसे बड़े तटीय सीमा वाले देश। कनाडा 2,02,080 किलोमीटर। नॉर्वे 58,133 किलोमीटर। इंडोनेशिया 54,720 किलोमीटर। रूस 37,653 किलोमीटर। फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, अंटार्कटिक, न्यूजीलैंड, चीन 7500 किलोमीटर तटीय रेखा वाली लंबाई के साथ भारत विश्व के 16वें स्थान पर है। अपने भारत का तटीय रेखा की लंबाई 7500 है, जो विश्व में 17वें स्थान पे है। फिर रेड लाइन वाला पढ़ा जा रहा है नोट को। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है।
शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसका औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होता है। महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक पर्याप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों से स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई है 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होता है। कुछ महत्वपूर्ण गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर, ये प्रशांत महासागर में है। मेरियाना, टांगो, मिंडानाओ तीनों प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको मेरियाना याद करना पड़ेगा। मेरियाना की गहराई 11,022 मीटर, बोले तो 11 किलोमीटर। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों की खोज की गई है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अंटार्कटिक महासागर में तथा 6 हिंद महासागर में है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करता है। समुद्री जल की औसत लवणता को प्रति 1000 व्यक्तियों में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है। 24.7% की लवणता को खारे जल की सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलौन रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वान झील की लवणता सबसे अधिक है, 33%। दूसरा मृत सागर 238%। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्राइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है। समुद्र जल की बढ़ती लवणता इसका घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाली समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर की लवणता भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होता है। गाइऑट स्पॉट सीड्स वाले समुद्री पर्वतों को गाइऑट कहते हैं। प्रशांत महासागर का गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। शोल जलमग्न उत्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली होती है शोल कहलाता है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल 16,97,23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार और क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर और आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरब में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर के प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर के कुल मिलाकर 200 से अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटीय सागर पश्चिम भाग में है। इसमें बेरिंग सागर, अखोटस्क
ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण हैं। पूरब की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन का औसत गहराई 3300 मीटर है। वायु रेड लाइन वाला पढ़ा जा रहा है, हाइलाइटर। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण एवं उसके महासागर का प्रभाव। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म एवं ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर को गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराएं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन में गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुमंडल पर यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होती है, विश्व में बृहत मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकारग्रस्त होता है और चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अंटार्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर यह संपूर्ण संसार का छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 किलोमीटर स्क्वायर है, जो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार से मिलता जुलता है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका और पूरब में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मगन तट पर स्थित है। इस महासागर का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अंटार्कटिक कटक है। यह उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबा और 4,000 मीटर ऊंचा है। यह एक जलमग्न कटक है, तो भी इसके अनेक चोटियां जल के ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है। ओजोस का पाइको द्वीप तथा केप बंदर द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में बरमुडा प्रवाल द्वीप एवं असेंशन टिस्ता दी कन्हा, सेंट हेलेना गुहा तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी तथा दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत कटी फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा से कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप,
दक्षिण में अटलांटिक पूर्व महाद्वीप, पूरब में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। यह एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा पर इस महासागर का उत्तरी सीमा है। इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप एवं मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस और ल्यूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूरब में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही है। वे हैं लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। डियागो गार्सिया द्वीप। आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के सक्रिय भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेलीबीज सागर इसी सागर में है। नोट: महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।